एक छोटे से गांव के पास एक पुराना खंडहरनुमा घर खड़ा था। वह घर अपनी दीवारों के साथ, अपनी टूटी खिड़कियों और दरवाजों के साथ अंधेरे में डूबा हुआ था। कहते हैं उस घर में कोई नहीं रहता था, फिर भी हर रात वहां से अजीब आवाजें आती थी। लोग कहते थे कि रात के समय किसी ने उस घर के अंदर किसी महिला के चीखने की आवाजें सुनी थी। गांव वाले कहते थे कि वह घर भूतिया था और वहां के लोग कभी लौटकर नहीं आए थे। रात के समय जब चांद पूरी तरह से आकाश में चढ़ता तो उस घर के पास एक अजीब सी सन्नाटा पसरी रहती। लेकिन कुछ अजीब था, घर के पास से एक छोटी सी धुआं दिखता, जैसे कोई अंदर आग जला रहा हो। यह सब देखकर गांव वाले डर जाते और उस घर के पास जाने से घबराते थे। फिर एक दिन एक युवा जोड़ा रजत और सीमा ने तय किया कि वे उस खंडहर में जाकर पता लगाएंगे कि आखिरकार वह घर इतना डरावना क्यों था। राजत और सीमा ने रात के समय घर में घुसने का मन बना लिया। वे घर के पास पहुंचते और देखा कि चारों ओर घना अंधेरा था। सीमा ने डरते हुए रजत से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हम यहाँ से वापस चले? रजत ने हिम्मत दिखाई और कहा, हमने तय किया है, हमें उस रहस्य का पता लगाना होगा। हमें डरने की कोई बात नहीं है। घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर। रजत ने कंधे पर रखा अपना बैग खोला और जलती हुई मोमबत्ती निकाली। मोमबत्ती की रोशनी में वे दोनों धीरे धीरे घर के भीतर बढ़े। हर कमरे में घना अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अचानक सीमा ने रजत को रोका और कहा, तुमने सुना? कोई आवाज आ रही है। दोनों चुप हो गए। अंदर से एक बहुत धीमी और डरावनी सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो। यह क्या है? सीमा ने कांपते हुए पूछा। रजत ने उसे शांत किया और कहा, यह कोई और नहीं, बस हवा की आवाज है। हम सब ठीक हैं। लेकिन अचानक उन्होंने एक दीवार पर पड़े खून के निशान देखे और सीमा चिल्ला पड़ी, यह खून है। रजत, क्या तुमने यह देखा? दोनों ने देखा कि दीवार पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी, मेरी मदद करो। यह देखकर वे दोनों और डर गए। रजत ने दिल थामते हुए कहा, यह हमें नहीं देखना चाहिए था, हमें घर से वापस बाहर जाना चाहिए। लेकिन तभी घर के अंदर से एक और आवाज आई, जैसे कोई घुट घुट के सांसें ले रहा हो। अचानक एक हाथ उनके सामने आया और रजत के कंधे पर बल पड़ते हुए उसने उसे खींच लिया। सीमा घबराई और पीछे की ओर भागी, लेकिन रजत को कुछ समझ में नहीं आया। उस वक्त घर की पुरानी खिड़की से एक औरत की रूप में एक भूतिया आत्मा दिखी जो उन्हें घूर रही थी। सीमा ने चीखते हुए कहा, रजत, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन रजत का शरीर जैसे सुन्न हो चुका था। भूतिया आत्मा ने धीरे से कहा, तुम मुझे भूल गए, अब तुम्हारा समय आ चुका है। यहाँ में और मेरी सास सभी की आत्माएं फंसी हुई है। तुमसे मिलने का समय आ गया है। और फिर अचानक उस आत्मा ने रथ के पास आकर उसे खींच लिया। सीमा ने अपने को संभाला और भागते हुए दरवाजे तक पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था।
वह सहमते हुए चिल्लाई, कृपया मुझे बचाओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो अकेली रह गई और तभी उसने देखा कि रजत की आत्मा भूतिया औरत के साथ दिखाई दी। उसका चेहरा डर से विकृत हो चुका था। अंततः सीमा ने एक आखिरी कोशिश की और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुला और वह बाहर भाग गई। लेकिन रजत और उन सभी की आत्माएं हमेशा के लिए उस घर में बंद हो गई। तभी गांव में अजीब सी खामोशी छा गई। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि रात के समय कभी कभी उस घर में रजत और सीमा की आवाजें सुनाई देती है, जो वहां रह गई आत्माओं से जुड़े एक भयावह रहस्य का हिस्सा बन चुकी है। इसका उत्तर है, वह घर एक भूतिया जगह थी जहां लोग हमेशा के लिए फंसे हुए थे। भूतिया आत्माएं अब उस घर में कैद है और वे हर नए आने वाले को अपनी गिरफ्त में ले लेती है।